प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज है हमारे कन्वर्जेंस थ्योरी अर्थात अभिसरण सिद्धांत का आपका लेक्चर नंबर 6, जिसकी शुरुआत बच्चों आज हम एक थ्योरम से करेंगे। और जो थ्योरम है कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। तो बच्चों यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट आपको सारा याद रखना है। मैंने जैसा आपको पहले भी बता दिया है कि बेसिक कंसेप्ट और सारी जो टॉपिक हमने पढ़े हैं यदि वो आपके माइंड में फीड हैं, उनसे संबंधित जो बातें आपको बताई वो सारी याद है, तो आपको इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है थ्योरम है कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम xn अभिसारी होती है। हमें सिद्ध करना है अभिसारी होती है कब? यदि दी। तो यहाँ पे यदि दी के मतलब हो गया कि रिवर्स इंप्लाइज भी हो गया कि दोनों तरीके से प्रूव करना है। पहले जो गिवन है उसको लेके चलो, जो प्रूव करना है वो करो, फिर जो प्रूव किया है उसको लेकर चलो, जो गिवन है उसे प्रूव करो। कब? जब अनुक्रम परिबद्ध हो और उस स्थिति में लिमिट xn क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ xn के इक्वल होगा। जब अनुक्रम अभिसारी है तो हमें परिबद्ध प्रूफ करना होगा और ये प्रूफ करना होगा हाँ, लेकिन एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम गिवन है। तो लिखते हैं माना xn कोई अनुक्रम है जो एक दिष्ट वर्धमान है, अर्थात मैं एक बात लिख सकता हूं xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन xn। ये बात इस सीक्वेंस के ऊपर बच्चों लागू हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अब ये लिख के चल रहे हैं कि फर्स्ट माना, यहाँ पे माना यूज करेंगे, माना xn अभिसारी है। माना भाई मैं ये मान रहा हूं कि जो xn सीक्वेंस है वो क्या है? अभिसारी है। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं xn-l का जो मोड होगा वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ग्रेटर देन ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। ये बात तो हम जानते हैं कि जो अभिसारी होगा उसके लिए ये बात तो सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है। ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब बात आती है इसको आगे बढ़ाने की। तो यहाँ से मैं एक मोड हटाऊंगा तो मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ कि भी जो xn है -l है वो लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। l इस कंप्लीट इक्वेशन में यदि मैं ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? xn कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यानी यहाँ से मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ xn ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम l माइनस एप्सिलॉन कोमा l प्लस से एप्सिलॉन। अब बच्चों आप इस वर्ड पे आओ जो हमने लिखा है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो सीक्वेंस है वो वर्धमान है, यानी इसका जो प्रत्येक टर्म है वो कुछ इस हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा आ रहा है तो जो इसकी लिमिट है यानी इन टेंड टू इन्फिनिटी x जिसकी ओर जा रहा है वही इस अनुक्रम की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इस बात को एक बार आप थोड़ा सा माइंड में लाइए। यदि ऐसी बात है तो मैं xn की जगह यहां पर भी लगातार बढ़ रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है xn, भाई xn का मतलब क्या? n टेंड टू इन्फिनिटी xn है। तो जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी बढ़ते हुए की, भाई जो लास्ट वैल्यू है वही xn है, और यदि बढ़ रहा है तो वही सुप्रीमम भी तो वही होगा। तो इसके जगह यदि मैं ये वर्ड यूज कर लूं सुप्रीमम ऑफ xn, तो कोई डाउट रहेगा क्या किसी को? बच्चों ये दो लाइनों पे ही पूरी थ्योरम है। भाई देखो दो बात, जो मैं अभिसारी का मतलब होता है n टेंड टू इन्फिनिटी जिस वैल्यू पे जाए, लगातार बढ़ता हुआ भी तो उसी वैल्यू पे ही जाएगा, अलग थोड़ी ना जाएगा। तो यहां से जो xn है वो सुप्रीमम xn की ही जगह लेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा कि सुप्रीमम ऑफ xn माइनस l इज ऑलवेज एप्सिलॉन, यानी एक तरीके से जो सुप्रीमम ऑफ xn है वो इक्वल l में बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? तो जो लिमिट xn होगी वो क्या हो जाएगी? सॉरी l तो ही है, सुप्रीमम ऑफ
एक्सन हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि एल कोई परिमित राशि है, एल क्या है, कोई परिमित राशि है, द सुप्रीमम ऑफ एक्सन है उच्चक। उच्चक की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, यदि आपको याद हो, मैंने उच्चक की जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, यही तो कहा था भाई कोई परिमित वास्तविक संख्या। तो ये परिमित हो गया, अर्थात अनुक्रम परिबद्ध है। अब बताइए बच्चों, यहां से रिलेटेड कोई डाउट है? अनुक्रम परिबद्ध होगा या नहीं होगा? इतनी बात आपके माइंड में फीड हुई या नहीं हुई? फर्स्ट बी, यदि अनुक्रम अभिसारी है तो परिबद्ध हो जाएगा और जो लिमिट है वो सुप्रीमम पे आ जाएगी। अब बच्चों जो इसकी रिवर्स प्रोसेस है, माना अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स। अब यदि ये दो बातें दी गई है तो हम अब कैसे प्रूव करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, परिबद्ध होने का मतलब बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ एक्स एन कुछ ऐसा होगा, यस और नो बोल सकता हूँ, ये ऐसा पॉसिबल है। अब मैं एक वर्ड जानता हूँ कि x1 लेस देन x2 x3 कुछ ऐसा इस सीक्वेंस के लिए चल रहा है, ठीक है, एंड टेंड टू इन्फिनिटी है और आगे भी ऐसा चल रहा है। तो यदि xn अप्रोक्सीमेट इक्वलिटी की भी कंडीशन रखता है, तो यदि मैं m में एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, सॉरी इससे हमेशा लेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जो उच्चक होता है, हमने क्या पढ़ा था, उसके वो लास्ट वैल्यू होती है, यानी वो उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस भी। लेस इक्वल दोनों केस यूज करता हूँ। यदि मैं इसका सुप्रीमम m मान के चलूँ, जो उच्चक है वो m मान के चलूँ, तो xn है वो यदि m के इक्वल है मान लीजिए, तो थोड़ा सा भी ऐड करूँगा तो m से तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यदि ये बात मैं अप्लाई कर सकता हूँ और ये अप्रोक्सीमेट इक्वलिटी यदि रखता है और xn नोट से xn ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब xn नोट भी तो इसके थोड़ा सा पास में ही है और इससे बड़ा है, तो xn ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब आपको वैसे ऐसा कैसे लिखा, तो बच्चों मैं रीजन ये देना चाहूँगा, आप एक बार सोचिए इस टॉपिक को भी, आप ये दिमाग लगाइए कि xn x नोट से बड़ा है, लेकिन ये जो नेचर वो दर्शा रहा है अभिसारी की, वो ऑलवेज n ग्रेटर देन n नोट के ऊपर होती है। यानी मैंने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया है कि n नोट के बाद वो एक जैसी ही वैल्यू दिखाने लग जाएगा, यानी जो xn नोट होगा मेरा वो अप्रोक्सीमेट m माइनस एप्सिलॉन के इक्वल होगा, ठीक है। यानी xn नोट जो होगा वो अप्रोक्सीमेशन इक्वल ऑफ m माइनस एप्सिलॉन मैं मान सकता हूँ ना। और मैं ये कह रहा हूँ जो xn है वो n नोट से xn नोट से ग्रेटर है, तो इससे भी ग्रेटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देन फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कंडीशन, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, और ये लागू होते ही xn क्या है, अभिसारी है। ये बच्चों आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई। आराम से एक बार देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। ये थ्योरम थोड़ी लेंथी है, ठीक है, थ्योरम थोड़ी लेंथी लग सकती है क्योंकि इसके अंदर हमने दो बातें प्रूव की है। रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो बताना। सबसे पहले मैंने क्या लिया, भी स्टेटमेंट था कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, इसका यूज हमेशा रहेगा। अभिसारी है तो परिबद्ध और ये होगा, और परिबद्ध है तो अभिसारी। सबसे पहले मैंने मान लिया अनुक्रम अभिसारी है, अर्थात जो xn माइनस एल है वो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बोथ साइड l ऐड कर दो, कुछ ऐसा। अब आप ये सोचिए एक बार कि अनुक्रम लगातार बढ़ रहा है,
तो जो बढ़ता हुआ भाई उच्चक से तो सदैव छोटा होता है, यानी एक तरीके से इसकी जो लिमिट होगी वो इसका उच्चक ही नहीं हो जाएगा क्या? तो मैं ये बोल दूं भाई अनुक्रम जैसे लिमिट का कंसेप्ट भी n टेंड टू इन्फिनिटी बढ़ता हुआ मान लो यहाँ आ गया तो ये लिमिट है, उच्चक में भी बढ़ता हुआ यहाँ रहे तो ये उच्चक होगा, तो इससे पार तो जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से मैंने xn जो l है उसको मैं एज सुप्रीमम ऑफ xn लिख सकता हूँ n टेंड टू इन्फिनिटी के केस में। और उसके बाद वही प्रोसेस रिवर्स चला दी तो यहाँ से सुप्रीमम ऑफ xn इज अप्रोक्सीमेट इक्वल l आया, तो लिमिट xn इक्वल l है तो क्या हो जाएगा सुप्रीमम xn। और ऐसा होते ही अनुक्रम क्या हो जाएगा परिबद्ध, क्योंकि जो l है हमारा वो एक परिमित वास्तविक संख्या है। इसके बाद हमने लिया अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट xn इक्वल टू यदि सुप्रीमम ऑफ xn, परिबद्ध होने का केस यही हुआ। अब बच्चों मैं ये बोलता हूं कि xn इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कैपिटल M, मैं ये बोल रहा हूं कि xn इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कैपिटल M, देन m में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो xn तो हमेशा उससे लेस हो जाएगा, तो ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? इतनी बात कई बार हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई n नोट के बाद है वो एक जैसी सी नेचर आने लग जाती है, यानी n नोट xn एक तरीके से इक्वल होता है या नहीं होता है? क्लियर हुआ? तो अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या रिजल्ट बनाऊंगा, यहाँ से मैं क्या रिजल्ट बनाऊंगा कि xn नोट अगर इसके इक्वल है m माइनस एप्सिलॉन के, तो xn तो इससे ग्रेटर है, तो ये कंडीशन भी लागू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दोनों लागू हो जाएगी, यानी जो हमारा xn है वो इन दोनों के बीच में रहेगा, तो ये केस होते ही क्या हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा। इतनी बात कवर हो गई बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो रहेगा इस लेक्चर का वो है सब सीक्वेंस अर्थात उपानुक्रम। उस टॉपिक को और आज मैं इस लेक्चर में आपको कवर करवाना चाहूँगा। उपानुक्रम क्या होता है अर्थात सब सीक्वेंस क्या होता है, उस टॉपिक के ऊपर अब की हमारी चर्चा रहेगी। तो बच्चों उपानुक्रम यानी आपने एक सबसेट वर्ड नहीं सुना क्या? पहले ये बताओ भाई, आप एक बार थोड़ा सा बैक साइड में आते 11th क्लास में आपने सबसेट वर्ड सुना या नहीं सुना? यानी एक सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर यदि एक सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर यदि मैं कोई नया सेट जनरेट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा उपानुक्रम। जैसे xn होता है, इसका बच्चों जो डोमेन होता है n की वैल्यू वो होती है 1 2 3 4 कुछ ऐसा। अब यदि मैं इसका कोई सबसेट लेकर जैसे फॉर एग्जांपल 2n माइनस 1 है, सबसेट होगा कि n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 3 5। अब जो मैं सीक्वेंस नया जनरेट करूंगा वो जो सीक्वेंस होगा वो उसी अनुक्रम का एक तरीके से सबसेट हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? तो ये बच्चों इसका क्या बोला जाएगा उपानुक्रम। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, मान लीजिए xn कोई अनुक्रम है n से r, ठीक है, और vn कोई अदर हमारे अन्य अनुक्रम है जो n से n है, अर्थात vn को मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 2n माइनस 1। तो जो xvn होगा ये xn का उपानुक्रम कहलाएगा, xn का उपानुक्रम कहलाएगा। रीजन ये हो गया क्योंकि इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 5 7 से रिलेटेड कुछ ऐसा, ठीक है। ये सारी बातें इससे रिलेटेड रहेगी तो इसका एक सबसेट प्राप्त होगा। तो बच्चों ये इसका क्या कहलाएगा उपानुक्रम। तो यहाँ से एक रिजल्ट यदि मैं समझूं तो जो ये इसी का टर्म है तो जो इसकी हाईएस्ट लिमिट होगी वही इसकी लिमिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये था उपानुक्रम का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ से एक थ्योरम बनती है हमारे पास कि यदि कोई सीक्वेंस है वो अभिसारी है तो उसकी उपानुक्रम भी क्या होगी
अभिसारी होगी, यानी अनुक्रम यदि L को अभिसरित होता है तो उपानुक्रम भी किसे अभिसरित होगा? L को। तो उस थ्योरम को समझते हैं, फिर इस लेक्चर को आज हम समाप्त करते हैं। तो बच्चों उपानुक्रम समझ आ गया होगा किस तरीके से आया, ठीक है। तो लिखते हैं हम, थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो क्या है कि यदि xn L को अभिसरित होती है तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम भी L को ही अभिसरित होती है। तो देखिए, तो माना xn L को अभिसरित होती है, अर्थात xn माइनस L फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। अब बच्चों एक बात आप सोचो, xvn xn के ही अवयव होंगे या नहीं होंगे? तो जो xvn है वो कभी न कभी जाकर इसके अंदर आएगा ही नहीं आएगा, यानी मैं इससे एक रिजल्ट बोल सकता हूँ L ये भी लेस देन ऑलवेज क्या होगा? एप्सिलॉन क्यू इसी के टर्म के पास जाएगा, यानी लिमिट ऑफ xvn इज ऑलवेज इक्वल टू L। अर्थात यदि xn L को विस्तृत होती है तो xvn भी किसको विस्तृत होगी? L को। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि जो ये अनुक्रम छोटा होता है और वो बड़ा, तो क्या पता ये पहले खत्म हो जाए वो आगे तक जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन यदि इसकी अभिसरण दर L है तो ये भी क्या होगा? ठीक है बच्चों, लगभग आपका जो बेसिक कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर इसके एक्सरसाइज का वो कवर हो चुका है। तो बच्चों आज आपका ये वर्क रहेगा कि आप इस बेसिक कंसेप्ट को कवर कीजिए, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड रहेगा। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।